फ्रेंड्स, वेलकम टू केएनई एकेडमी। एक नए क्लास में और लेटेस्ट क्लास में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। इस क्लास में हम लोग मानचित्र को लेकर के डिस्कस करेंगे जो सीटेट एसएसटी के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी साथी सीटेट एसएसटी के लेकर के इम्तिहान देंगे, एग्जाम में बैठेंगे, उन सभी साथियों के लिए है। ये एनसीईआरटी सीरीज है जिसमें क्लास 6 का स्टार्ट है भूगोल। हम लोग पहले भूगोल को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग इतिहास और राजनीति विज्ञान को कंप्लीट करेंगे। आज का क्लास जो है आपका चौथा यानी फोर्थ नंबर क्लास यानी फोर्थ नंबर चैप्टर भी है और फोर्थ क्लास भी है। इससे पहले हम लोग आप सभी साथियों के साथ डिस्कस किए थे सौर मंडल में पृथ्वी के बारे में। सेकंड चैप्टर था हमारा ग्लोब, अक्षांश और देशांतर के बारे में। थर्ड जो चैप्टर था वो था पृथ्वी की गतियां। अब फोर्थ जो चैप्टर है हमारा वो है मानचित्र। इससे पहले के क्लासेस को अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो केएनई एकेडमी में आपके लिए प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। आज इस क्लास में मानचित्र को लेकर के डिस्कस करेंगे। मानचित्र होता क्या है और मानचित्र से कहीं से भी क्वेश्चंस आपको बनाया जा सकता है, पूछा जा सकता है, तो आप उसको कैसे आसानी तरीके से सॉल्व कर लेंगे और बेहतर तरीके से आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। मानचित्र क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मानचित्र है क्या आखिर, और मानचित्र में क्या क्या चीज आपको पूछा जा सकता है और किस तरह से बनाया जा सकता है। इसलिए अगर आप केएनई एकेडमी चैनल में अभी तक नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने साथियों के बीच जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर एसएसटी एनसीईआरटी के लिए सीरीज चलाया जा रहा है जो एनसीईआरटी का विस्तार से संपूर्ण तरीके से आपको बताया जाएगा। अब क्लास को हम लोग डिस्कस में लेकर के आते हैं, बात करते हैं क्लास में कि क्लास में मानचित्र है क्या। ये आपको एक गोला दिखाया जाता है जिसमें से आपको एक दर्शाया गया है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है। उत्तर की तरफ आपको 0 डिग्री दिया गया है, दक्षिण की तरफ आपको 180 डिग्री दिया गया। उसके बाद आपका डिग्रियां चेंज होते गया, जैसे उत्तर से हम थोड़ा सा आएंगे तो 45 डिग्री, 90 डिग्री, 135 डिग्री, 40 यानी 45 डिग्री का आपका चेंजिंग बनाया गया है। ठीक, जैसे आप 45 और 90 के बीच में अगर गैपिंग देखेंगे तो 45 का ही है, तो 45 डिग्री का डिस्टेंस लिया गया है। उसी तरह से अब आगे डिस्कस करते हैं हम लोग मानचित्र में है क्या। आप पिछले अध्याय में ग्लोब, क्या हम लोग ग्लोब पढ़ चुके हैं? अगर आपने ग्लोब नहीं देखे तो जाकर के ग्लोब को जरूर चेक आउट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब के अध्ययन के की कुछ सीमाएं होती है। ग्लोब के अध्ययन की क्या होती है? कुछ सीमाएं होती है। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब हमारे लिए काफी, जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहेंगे तो ग्लोब क्या हमारे लिए काफी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग यानी पृथ्वी है उसके केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांव के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो ये हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। जैसे आप अपने गांव के बारे में या जो आपका डिस्ट्रिक्ट है उसके बारे में या आपका जो स्टेट है उस स्टेट के बारे में आप अध्ययन करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उसमें ग्लोब इतना उपयोगी आपका साबित नहीं होता है। आपको ग्लोब जो है पृथ्वी के लिए ठीक है, लेकिन आपका जो ग्लोब है वो इन सब चीजों के लिए उपयोगी, यूजफुल साबित नहीं हो सकता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में मानचित्र मतलब मैप का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम की चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। यानी जो मानचित्र मैप में जो हम डिस्कस करते हैं इन सब चीजों के लिए मैप से काम लेते हैं। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। एक गोलाकार जो चीज है उसको पूरी तरह से चपटा करना हमारे लिए क्या असंभव है, मुश्किल भी है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। मानचित्र क्या है? मैप जो है हमारे अलग अलग जो चीजें हैं, जरूरतें हैं, उनके लिए आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। कुछ मानचित्र जो है एक छोटे क्षेत्र को या कुछ तथ्य, कुछ चीजों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र यानी मैप में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। अब दूसरा मानचित्र ये भी हो सकता है कि एक किताब की तरह हो सकता है, बहुत बड़ा। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तो तब एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज्यादा जानकारी प्राप्त होती है। ग्लोब में तो आपको जो ग्लोब पृथ्वी के बारे में, मानचित्र में जिस चीज के बारे में जानकारी होगी उसमें ज्यादा जानकारी आपको प्राप्त हो चुकी है। मानचित्र अलग अलग प्रकार के हैं, उसके बारे में बात करते हैं क्या क्या है। भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र क्या होता है? पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि में दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहता है। जहां भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए,
जहां भी जिस जगह भी बोला जाए कि पर्वत, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों को दर्शाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको भौतिक मानचित्र बोलते हैं, यानी भौतिक फिजिकल मैप बोलते हैं। राजनीतिक मानचित्र या पॉलिटिक्स मैप क्या बोला जाता है? राजनीतिक मानचित्र क्या होता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, इस चीज को ख्याल रखिएगा। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। यानी क्या है? राज्य हो गया, नगर हो गया, शहर हो गया, गांव हो गया और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी जो सीमाओं को दर्शाने वाली मानचित्र होती है उसको क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। क्या? राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। जैसे आपका बांग्लादेश का बॉर्डर हो गया, पाकिस्तान का बॉर्डर हो गया, तो इन सभी सीमाओं को क्या कहा जाता है? राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र क्या है? इसके बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, कुछ मानचित्र क्या करता है? विशेष जानकारी प्रदान करते हैं। जैसे सड़क मानचित्र, सड़क का मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन, उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? थीमेटिक, यानी सड़क को मानचित्र होता है, वर्षा मानचित्र हो जाता है, वन हो गया, उद्योग हो गया, वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र क्या कहते हैं हम लोग? थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दो दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक है। मानचित्र के कितने घटक है? 3 घटक है। दूरी, दिशा और प्रतीक। मानचित्र के कितने घटक होते हैं? इस चीज को भी याद रखिएगा। दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी क्या है उसके बारे में बात करें। मानचित्र में दूरी क्या है? मानचित्र आरेखन होता है। मानचित्र एक क्या होता है? आरेखन होता है, जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। क्या? छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यानी जो स्थान है, यहाँ ए से लेकर के बी तक जो स्थान है उसकी दूरी क्या हो? समान हो, दूर डिस्टेंस ना हो। तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करते हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 किलोमीटर दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका अभिप्राय कि मानचित्र का 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर दर्शाएगा। उसके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। वो आपको लिख करके देगा मानचित्र। आप देखे होंगे कि लिख देता है वहां पर कि 1 किलोमीटर बराबर कितना? 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर या ऐसा। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाते हैं। इसको छोटे पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? छोटे पैमाने वाले क्या कहते हैं? मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। तब क्या करते हैं? बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया 500 मीटर दूरी को 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। यानी बड़े पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा जो है छोटे जो पैमाने वाले होते हैं वो अधिक मानचित्र आपको जानकारियां प्रदान करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक मानचित्र दिया गया, एक गांव का मानचित्र आपको बनाया गया, मैप बनाया गया है। एक विकास घर है, यहाँ पर आपको देखिए एक विकास घर ए से लेकर के ये सामुदायिक केंद्र है, ये पेड़ है, ये खेल का मैदान है, ये दुकान है, ये विद्यालय है, आपका ये विकास का घर है, शीला का घर है, करीम का घर है, ये फल यानी जो फल उद्यान है उसके बारे में बात किया गया, इधर दुकानों के बारे में, ये बाकी आपका रोड है। ये मानचित्र आपको बना के दिया गया है। इससे बात करने देखिए यहाँ पे क्या बोला 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर कितना माना गया? 10 मीटर। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर माना, यानी मैप में 1 सेंटीमीटर है तो नीचे क्या होगा? 10 मीटर होगा, तो इसको माना गया है।
अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर उत्तर लिखा होता है। ये जो है क्या, उत्तर लिखा होता है। ये तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2, चित्र 4.2 यहाँ पर आपको दिया गया है। ये जो 4.2 है इसके बारे में बात करता है। 4.2 ठीक है। चार मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम को दिखाया गया है। प्रधान दिग बिंदु कहे जाते हैं। प्रधान जो है दिग बिंदु, ये जो है क्या कहते हैं, प्रधान दिग बिंदु कहे जाते हैं। ठीक है। दक्षिण अब आपको दिया गया है, बीच की चार दिशाएं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम में इस बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। चित्र 4.1 यानी इससे जो है हम लोग सही दिशा का क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं इस दिशा को देख करके। चित्र 4.1 निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा। हम दिक् सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। ये एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर से दक्षिण की दिशा में होती है। क्या होती है, उत्तर से दक्षिण की दिशा में होती है। कौन सी, चुंबकीय सुई की दिशा। जो चुंबकीय सुई की दिशा होती है, ये जो है चुंबकीय सुई की दिशा क्या होती है, उत्तर से दक्षिण की तरफ होती है। उत्तर से दक्षिण, उत्तर तरफ आपको होगा, दक्षिण की तरफ होगा। प्रतीक क्या है उसके बारे में बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है, यानी कोई भी मैप हो उसका उस मैप का मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियां जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियां या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। यह प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान, यानी प्रतीक जो कम स्थान में अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। इन प्रतीकों का इस्तेमाल यानी इन चिन्हों का जो सिंबल का जो इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा, क्या करते हैं, मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है तथा इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं तो आप इन चिन्हों का सहायता ले सकते हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिया गया रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन। ये बड़ी लाइन हो गया, ये मीटर लाइन हो गया, ये रेलवे स्टेशन हो गया, ये सब आपको कहा गया है। सड़कें हैं पक्की, कच्ची। अब ये पक्की सड़क है, ये कच्ची सड़क है, उसके बारे में आपको चिन्ह दे दिया गया है। पक्की सड़क क्या है, सीमा, अंतरराष्ट्रीय, राज्य, जिला। अब अंतरराष्ट्रीय सीमा ऐसे होगा, राज्य सीमा आपका ऐसे प्रतीक दिया गया और जिला का जो है ऐसे दिया गया है। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल। अब ये हो गया नदी, ये हो गया कुआं, ये हो गया तालाब, ये हो गया नहर और ये हो गया क्या आपका पुल। इस तरह से चिन्ह है। मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद। देखिए मंदिर दिया गया, गिरजाघर दिया, मस्जिद, छतरी। तो ये मंदिर हो गया, ये गिरजाघर हो गया आपका, ये मस्जिद हो गया, ये छतरी हो गया। पोस्ट ऑफिस को पीओ से डिनोट करता है, पोस्ट एवं टेलीग्राफी ऑफिस को पीटीओ से देना, पुलिस स्टेशन को पीएस से दे। बस्ती या कब्रिस्तान जो होता है, बस्ती ऐसे होता है, कब्रिस्तान आपको कब्र की तरफ बना हुआ रहेगा। पेड़, घास, ये पेड़ लगा हुआ है, इधर घास लगा हुआ है, इस तरह से चिन्ह हुआ करता है के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। क्या, सभी लोग आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों का उपयोग के संबंध में एक अंतरराष्ट्रीय सहमति यानी रूड, क्या, रूड। अब देखिए ये बसंतपुर, ये आपका डुमरी दिया गया, ये आरएस या रोड दिया, आरएससीसी दिया, ये सब सारी चीजें बात किया गया है। ठीक है, रूट प्रतीक कहते हैं। कुछ रूट प्रतीक चित्र 4.3 को दर्शाए गए हैं। ठीक है, विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, नीले रंग का जो इस्तेमाल क्या करता है, जलाशयों, जल के लिए उपयोग किया। भूरा रंग का पर्वतों, पीला रंग का पठारों, हरा रंग का मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। रेखाचित्र क्या है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि रेखाचित्र क्या होता है। अब रेखाचित्र दिया गया है। रेखाचित्र एक आरेखन है। रेखाचित्र क्या है, एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित ना होकर याददाश्त और स्थानीय परीक्षण पर आधारित होता है। ठीक है, कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखन की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा
एक कच्चा आरेखन बना सकता है। क्या एक कच्चा आरेखन बना सकता है? इस प्रकार कच्चे आरेखन को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? रेखाचित्र मानचित्र कहते हैं। खाका के बारे में जानते हैं। खाका क्या? एक छोटे क्षेत्र के बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियां प्राप्त होती है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम कभी-कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जैसे जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाले एक रेखाचित्र यानी खाका का उपयोग करते हैं। जैसे हमको किसी कमरे का माप करना है तो हम लोग क्या करते हैं? खाका का यूज करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने विस्तार से डिस्कस किया, बात किया किसके बारे में? मानचित्र मैप के बारे में। चैप्टर 4 एनसीईआरटी क्लास 6 का हम लोग डिस्कस किए। इसी तरह से क्लास 6 का ही 5th नंबर चैप्टर कल डिस्कस करेंगे हम लोग। अगर आप केएनई एकेडमी चैनल में नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए। कल के क्लास में मिलते हैं।